फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 24 से 28 तक। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़वा चुकी तो उसने उसे अपने साथ ले लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिली है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष्य टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर उससे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तू धरती की मिट्टी से
मनुष्यों को बनाया। आकर उससे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से। इसमें हमने सुना कि अन्ना नामक एक महिला ने प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक सुंदर बालक को दिया और अन्ना ने उसका नाम शमूएल रखा। हम लोगों ने सुना जब अन्ना शमूएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मश्क अंगूरी ले गई और शमूएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने उस पुरोहित एली से कहा, मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। इस्राएल में ईश्वर का नियम था, सब पहलौठों को प्रभु के लिए समर्पित करना है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा को यह आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इस्राएली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। इस परंपरा को जारी रखने के लिए मूसा ने यह आदेश दिया। फिर जब प्रभु तुम्हें कनानियों के देश पहुंचा दे और उसे तुम्हें दे दे, जैसा उसने तुम्हें और तुम्हारे पुरखों को शपथ पूर्वक वचन दिया था, तब तुम अपने सब पहलौठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे। तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी
प्रभु के होंगे। आगे मूसा ने समझाया, जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो उसे यह बताना, प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दासता के घर मिस्र से बाहर निकाला था। जब फिरौन हठपूर्वक हमें निकालने नहीं देता था, प्रभु ने मिस्र देश के प्रत्येक पहला उठे बच्चे को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का, मार डाला था। इसलिए हम प्रभु को सब पहला उठे बच्चों को अर्पित करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। तो ईश्वर का आदेश था, पहला बच्चा प्रभु का है, प्रभु को समर्पित करना है। इस परंपरा के कारण, इस आदेश के कारण अन्ना ने अपने पहले बच्चे, पहले पुत्र को मंदिर में चढ़ाया। इस महिला के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले हमारी ज़रूरतों में हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। विषम परिस्थिति में ईश्वर के अलावा अक्सर कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको जो कुछ मिलेगा वह प्रभु की देन है, प्रभु की कृपा से है। इसलिए हमें प्रभु को याद रखना है। पहला फल, प्रथम फल, पहला उठा बच्चा, यह सब प्रभु को अर्पित करना है। तीसरी बात हम सीखते हैं कि हर समाज में, हर परिवार में माता पिता की बड़ी भूमिका है। हर एक बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी है। उसमें माँ की भूमिका सबसे बड़ी है। माँ के द्वारा बच्चे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन का प्रथम पाठशाला परिवार है। उसमें हमारी पहली अध्यापिका, शिक्षिका माँ है। यदि माँ अच्छी है, बच्चे अच्छे होंगे। हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे समाज की सब महिलाएं अन्ना के समान हो, जो ईश्वर को प्रथम स्थान देती हो और बच्चों को विश्वास में पालने के लिए वे सक्षम हो। बच्चों को ईश्वर की ओर आकर्षित करना उनका कर्तव्य है। आज के सुसमाचार में मरियम एलिजाबेथ के घर में प्रभु का गुणगान करती है। मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु है, मुक्तिदाता है, और एलिजाबेथ के गर्भ में यीशु की अगुवाई करने वाले यूहन्ना बपतिस्ता है। चार व्यक्तियों के बीच में एक गहरा रिश्ता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, अभिषेक है। और मरियम के भजन में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 और संख्या 46 से लेकर 49 तक माता मरियम अपने बारे में और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है, उद्घोषणा करती है। माता मरियम के जीवन में प्रभु ने महान कार्य किए हैं। और 50वें वचन में उनका कहना है, ईश्वर की कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यह कृपा जो मरियम को मिली है, वह न केवल मरियम में, सारे समुदाय में फैलती है। आगे उनका कहना है कि ईश्वर ने महान कार्य किए हैं। जो परंपरागत विचारधारा थी, उसको बदल दिया है। ईश्वर ने अपनी शक्ति प्रकट की है, बाहुबल प्रदर्शित किया है, घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, शक्तिशालियों को नीचे गिरा दिया है।
और दीनों को महान बनाया है। समाज में एक समूल परिवर्तन लाने के लिए यीशु आए हैं। प्रभु यीशु के द्वारा महान कार्य होने वाले हैं। अंतिम में माँ मरियम घोषणा करती है कि ईश्वर ये सब अपने विधान के अनुसार करता है। ईश्वर की योजना है, उसके अनुसार ईश्वर ये सब करने वाले हैं। अंतिम में हमने सुना लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। 3 महीने के अंदर माता मरियम के गर्भ में जो बच्चे थे, बालक यीशु, उन्होंने योहन को, एलिजाबेथ को और जकरियस को, परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया और उनकी भूमिका तत्काल यहाँ समाप्त हो गई है। उनको लौट जाना है और उनके परिवार के लोग आगे के कार्यक्रम में लगे रहेंगे। तो माता मरियम से सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता होना है। ईश्वर की महानता पर हमें मनन करना है। दूसरा है, हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। समाज में यह कृपा फैलती जाए जो हमको व्यक्तिगत रूप से मिलती है। हमको जो व्यक्तिगत कृपाएं मिलती है वह सब अन्य लोगों की भलाई के लिए भी हमें खर्च करना है। विशेषकर हमें दीन दुखियों पर ध्यान देना है। गरीबों और दीन दुखियों की सेवा करनी है, उनको ऊपर उठाना है। सुसमाचार गरीबों के लिए हैं। हम लोगों ने सुना कि माता मरियम एलिजाबेथ के साथ करीब करीब 3 महीने रहकर लौट गई। वे ईश्वर की इच्छा पूरी करती थी। ईश्वर की इच्छा पूरी करना उनका काम था। जब उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की इच्छा पूरी कर माता मरियम लौट गई। वे हमें सिखाती हैं कि हमको ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु ने अपने शिष्यों को इस प्रकार समझाया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, सारे कामों को उसके अनुसार पूरा करना यीशु का विचार था, यीशु का लक्ष्य था। हमको भी उसी तरह ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है, ईश्वर की इच्छा खोजनी है। इसके अलावा जैसे माँ मरियम अपने कामों में व्यस्त थी, एक काम समाप्त हो गया तो दूसरे में लग गई, हमको भी इस दुनिया से विदा होना है। जब ईश्वर की बुलाहट आएगी तो हमको इस नश्वर शरीर को भी छोड़कर खुशी से जाना है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। अंतिम में हम माता मरियम से यह सीखते हैं कि उस परिवार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए माता मरियम एक साधन बन गई। बालक यीशु ने उस परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया, लेकिन माता मरियम उसके लिए एक साधन बन गई। हमको भी सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमको भी प्रयास करना है, प्रार्थना करनी है। हर परिवार बदल जाए, अच्छाई के लिए बदल जाए, इसके लिए हमें कृपा मांगनी है, परिश्रम करना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी माता मरियम के समान पवित्र जीवन बिताए और दूसरों को भी पवित्रता की ओर आकर्षित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
आमीन।